नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो आज बात हम करेंगे बुध देव का राशि परिवर्तन। 25 जुलाई 4:30 बजे प्रातःकाल में ये बुध देव का राशि परिवर्तन हो चुका है। और अगर आप हमारे देखते हैं रेगुलर वीडियोस तो हम इस पर बात भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम से अब उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, तो हमें ये फिर से करना पड़ रहा है और आपके लिए फिर से हाजिर हैं। तो हम बात करेंगे बुध देव के राशि परिवर्तन की। 25 जुलाई 2023 4:32 पर बुध देव जल तत्व की राशि कर्क से निकलकर सिंह राशि, राजा के घर में, हमारे ग्रहों के राजा के घर में आ चुके हैं। बुध देव जो कि कोई भी व्यक्ति कैसा कम्युनिकेट करता है, कैसी बातचीत करता है, बिना देखे बुध वाणिज्य, व्यापार और कुल मिला के मैनेजमेंट के मास्टर। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, प्रत्येक राशि पर ये कैसा प्रभाव डालेंगे प्रत्येक व्यक्ति के बारे में इसके आप आधार पर समझ सकते हैं। इस पर चर्चा देखिए, वैसे बुध देव जो हैं बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस पर चर्चा इसलिए ज़रूरी हमने पिछले में दिया है, बहुत अच्छा वीडियो बनाया और सब कुछ, बल्कि इसलिए ही नहीं किया कि आप देखिए, आप ये जाने हमारी मेहनत देखिए कैसे, मतलब क्या कहेंगे इसे, मेहनत पे पानी फिर जाना। बिल्कुल 1 घंटे से ज़्यादा है वो, और हमने पूरा एक एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन चलिए, जो भी हुआ तो जानते हैं सभी राशियों पर ये कैसा प्रभाव देंगे। तो ये जो सिंह राशि में बुध देव आए हैं, तो सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के ज्ञान भाव में तो ये जो समय है संतानेश में आकर के, तो आपको सफलतादायक है, ये बहुत शुभ है। कुछ छिटपुट समस्याएं आ सकती हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ स्थिति, क्योंकि बिना बुध से कोई व्यक्ति देखिए बुद्धिमान यदि है तो समझ लीजिए कि बुध उसका बढ़िया है, बुध अच्छा है, अपने हिसाब से बात कर रहा है या डील करता है। तो क्योंकि बिना बुध के आप ये सब में महारत तो नहीं हासिल हो सकती है, अगर है तो समझ लीजिए है सही। तो धन प्राप्ति की अवसर उपलब्ध होंगे, क्योंकि यहाँ से सीधी दृष्टि पड़ रही है लाभ पर, और सफलता के योग बन रहे हैं। लेकिन कुछ दिक्कतें देखिए, कुछ तो दिक्कतें आएंगी। लाभ देखिए यदि हो रहा है तो बिना मेहनत के तो नहीं होगा, और जब मेहनत पड़ेगी तो मेहनत करने में तो पसीना तो छूटेगा ना। तो ये यहाँ पर समझना होगा, कुछ दिक्कतें आएंगी शिक्षा में। और संतान भाव में है, तो आपका अगर संतान है, किसी पढ़ाई MBA वगैरह करने का अगर कोई सोच रहा है, तो ये समय लाभदायक है, लाभ उठाएं इसका, अच्छा है। कुल मिला के आपको करना क्या है, आपको 11 दूर्वा लेनी है। उपाय में आप ये कर सकते हैं, वो आप गणेश जी के मंदिर में जाकर अर्पित करें। नहीं जा पा रहे हैं मंदिर, तो आप घर में ही पूजा विधान इसका कर सकते हैं। प्रसाद रखें मोदक का। अगली राशि की बात हम करेंगे वृष वालों के लिए। तो मेहनत का राशि है, मेहनत का ये फल प्राप्त होने का अवसर है। मेहनत से ज़बरदस्त सफलता प्राप्ति की योग बन रहे हैं, प्रभाव बढ़ेगा आपका, और जैसी मेहनत करेंगे वैसी सफलता, जैसा आप मतलब विचारेंगे उसी तरह से आपको प्राप्त होगा। विशेष सफलता के योग बन रहे हैं, जैसा कि हमने कहा एक शब्द में, ज़बरदस्त सफलता। तो प्रभाव आपका बढ़ेगा, मान वृद्धि होगी, और सुकुमार ग्रह हैं, सुख के घर में आए हैं, तो सुखों में आपको कुछ लगेगी वृद्धि, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लेने का, क्योंकि भूमि भवन मकान वाहन का भी अगर आप कुछ बना रहे हैं मन लेने का, तो आप बिल्कुल इस समय ले सकते हैं, और अच्छा समय है ये आपके लिए। अगले की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा, देखना कैसे है हम पूर्व में ही बता देते हैं, और जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं वो जानते हैं कैसे देखना। आप अपनी राशि को देख सकते हैं, राशि और लग्न से भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको
राशि लगन नहीं पता तो आपकी नाम राशि वो तो हमें लगता सबको ही पता होगी, उससे आप इसको देखें। तो मिथुन वालों के लिए कैसा जाएगा ये, पराक्रम में है। पराक्रम में आ चुके हैं तो क्या करना है, पराक्रम में तो वृद्धि होनी अनिवार्य हो जाएगी। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। यदि आपके कोई भाई हैं बहन हैं और वो आपको सहयोग नहीं कर रहे थे तो इस समय आप उन पे बदलाव देखेंगे और वो आपके सहयोगी बन जाएंगे। तो सहयोगी होंगे लेकिन मेहनत करनी है और आप बुद्धिमान हैं, ठीक है, मालूम है बुध की राशि ही है जब मिथुन, तो बुद्धिमान है। लेकिन अगर आपको किसी और से भी कुछ राय मशवरा वगैरह लेना हो, क्योंकि भाग्य का भी आपको साथ मिल रहा है, तो इस तरह से अगर आप किसी और से विचार विमर्श, कोई मामला है जिसके बारे में आप विचाराधीन हैं, सोच रहे हैं, तो किसी और से भी जो आपका लगता हो कि खास है, ठीक है, पूछ सकते हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। उसमें तो कोई बुराई नहीं है, बुद्धिमान है, ठीक है। लेकिन अगर और कुछ लोग क्या होते हैं सिर्फ पूछते ही रह जाते हैं, तो वो गलत है, वो चीज़ गलत है। बताना यहाँ ज़रूरी है तो हम बता रहे हैं आपको। ये अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन देखो, उन्होंने उसमें अच्छा खासा किया और हमें बाद में लगा कि देखो नहीं आप तक शायद पता नहीं जानकारी लगता है, अभी लगता है ईश्वर इच्छा जो भी नहीं आप तक पहुंचनी थी बात और रह गई, तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो बताना ज़रूरी है अपना काम तो हम ज़रूर, मेहनत ज़रूर डबल हो चुकी है, डबल से भी ज़्यादा कह सकते हैं हो रही है, डबल तो हो ही गई, अब देख रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय, तो कर्क के लिए क्या करना है, यहाँ पर भाषा में कुछ नियंत्रण खोने का अवसर बन रहा है, बड़ बोलेपन से बचना है। यहाँ पर बहुत वाचाल नहीं बन जाना है कि बड़ी बड़ी इस समय कुछ आपको लगा कि आप बातें कर रहे हैं, मतलब खुद कई बार हो जाता ना आवेश में आके, तैश में, जैसे कि कुछ नहीं भी कहना है वो भी कह रहे हैं, जो कहना है वो पता चला नहीं कह रहे हैं, कुछ और ही पता नहीं कहाँ की बात शुरू करके कहाँ, जैसे कहते हैं ना बेसिर पैर की, तो बेसिर पैर की बातें नहीं कर रही हैं। तो बड़ा बोलापन देखिए सही नहीं है, प्रभावित बोली, अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, अच्छा बोली ठीक है, सच तो कड़वा देखिए होता है, तो क्वालिटी है उसकी, सच बोलनी और जो ज़रूरी है, अनर्गल प्रलाप फालतू कुछ भोजन में भी इंटरेस्ट आपको आ सकता है, क्योंकि जिस स्थान में आकर बैठे हैं वहाँ से आपको खाने पीने में काफ़ी रुचि हो सकती है इस समय। लेकिन हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एक बार में हम बाकी नेक्स्ट पार्ट में बाकी से सभी राशियों के बारे में हम बता देंगे। तो आपको भोजन में इंटरेस्ट हो सकता है, अच्छा सुस्वादु भोजन अवसर है, लीजिए लुत्फ़ उसका भी, तो अच्छा आप खा सकते हैं, इंटरेस्ट आ सकता है आपको अच्छे खान पान में। वैसे नॉर्मल मतलब रहते हैं, बहुत ज़्यादा कर्क वाले उसमें नहीं होते, जैसे कुछ होते हैं उनकी बात यहाँ भी कंपैरिजन नहीं करना है, करेंगे किसी दिन सभी राशियों का कंपैरिजन कर देंगे। तो हम बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट की, नेक्स्ट है सिंह राशि। सिंह राशि और लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा ये बुध देव का, तो व्यक्तित्व में जो है आपकी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, कई बार अहंकार में बहुत आके आवेश में कुछ भी बोल जाते हैं, तो इस समय सुधार की संभावना है, क्योंकि आकर के तनु भाव में ही विराजमान हो चुके हैं। तो क्या होगा, आप बुद्धि कुछ तेजी लगेगी, स्वयं ही देखिए महसूस होगा, विपरीत स्थिति अगर बन रही थी तो वो सुलझ जाएगी, और सुलझ कर स्थूल रूप से अगर कहा जाए तो कोई परेशानी अगर है या थी तो खत्म होगी इस समय में। अच्छा समय है कुल मिला के, बहुत अच्छा है, क्योंकि सिंह राशि होती है सूर्य देव की। तर्क समझिएगा, देखिए हम एक तर्क के साथ एक एक बात पॉइंट क्लियर करते चलते हैं। और बुध देव, तो ये दोनों जो हैं वो बहुत मित्र हैं, और मित्र होने के कारण एक दूसरे के लिए असुविधा उत्पन्न नहीं करते हैं। तो कुल मिला के ये समय आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट की बात करेंगे, कन्या के लिए नहीं कहेंगे अच्छा है, ये इतना अच्छा नहीं है, तो क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा, क्योंकि व्यय में जा रहे हैं तो कई बार फालतू बातें कर सकते हैं, थोड़ा बेवजह का व्यय भी बढ़ सकता है, कहीं भी खर्चा मतलब जहाँ नहीं लग रहा था होना है। और अभी देखिए हमारा भी कहीं गए तो कुछ खर्च हो गया, तो कई बार होता है ना अपव्यय फालतू में, मतलब जहाँ खर्च नहीं, जहाँ ज़रूरी है वहाँ करिए, ठीक है, लेकिन जहाँ पर पता चला नहीं करना है वहाँ भी मिथ्यारोप का भी भय है। पता चला कहे कुछ दिया, कहते हैं ना जैसे बात का बतंकड़ बन जाता है, बुराई का पहाड़ बनना वाली मिथ्यारोप का भी और भय बन रहा है यहाँ पर। और आर्थिक स्थिति का थोड़ा ध्यान रखना होगा,
क्योंकि बिना वजह वो अच्छी बात नहीं। देखिए कोई काम में अगर आपका पैसा खर्च हो रहा है, यात्रा का भी योग बन रहा है, यात्रा करेंगे तो व्यय तो होगा ही, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यात्रा यदि करते हैं तो ठीक है, यात्रा पे व्यय हो रहा है, लेकिन कभी जब फालतू व्यय हो जाता तो वो सही कैसे कह सकते हैं उसे। जब कोई काम में हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन बेवजह के व्यय और रोग रिपू ऋण का निर्माण हो जाए, कोई ऋण है और ऋण लेना पड़ जाए, उस पर फिर लेकर के खर्च करें तो वो ठीक नहीं है। और रोग भी तो एक शत्रु ही है, उस पर भी पैसा ही व्यय होता रहता। अब बिना वजह रिपू बने, दुश्मन बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, क्योंकि कुछ भी अगर बोल रहे हैं, वाणी ही अपनी मान लीजिए, वाणी से तो मित्र और शत्रु बनते हैं। तो फालतू बोल रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आ रही है, कहते हैं ना जो लड़ाई हो जाती है पता चला इतनी सी बात से, तो एकदम से कोई बात थोड़ी है, बात पता चला बाद में इतनी सी थी, वो इतनी सी इतनी हो गई, उसकी शिकायत हो गई और झगड़ा मुकदमा बाजी कहाँ तक पहुँच गया। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। करना क्या है, पूजा आप करें गणेश भगवान की, और उपाय हमने बहुत अच्छा बताया था, तो फिर से हम उपाय अब तक शायद पहुँचना नहीं था, तो हम अगले में आपको सब कुछ बताएंगे और अच्छे से। तो आज हमने इतनी राशियों की बात करी, इस शेष की जो बचती है उसकी हम नेक्स्ट में बहुत जल्दी चर्चा करेंगे उसके बारे में। और उपाय आपको यही करना है, गणेश भगवान को आप 21 दुर्वा या 108 नहीं कर पा रहे तो 21 दुर्वा आप चढ़ाएँ और मोदक का प्रसाद रखें। तो आज के लिए अभी इतना ही, और मुझे अभी दें इजाज़त, और इसके बारे में हम नेक्स्ट में सभी राशियों के बारे में पूर्ण करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।